जिंदगी में सफलता पाने के लिए फोकस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी गुण है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान की एक खासियत होती है। वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे धीरे धीरे डगमगा जाते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो किसी नए काम की शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब कठिनाइयां आने लगती हैं तो उनका ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम यानी रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता खुद हमारी तरफ खींची चली आती है। लेकिन समस्या यह है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर हम कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे कि गिटार बजाना, चित्र बनाना, कोई भाषा सीखना या फिर अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाना, तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास और अनुशासन की जरूरत होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और जो लोग सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकने की है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अन्यथा मनोरंजन के साधनों ने हमारा ध्यान इतना बंटा दिया है कि हम किसी भी काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती तो हम खुद को हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे अहम होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दें तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना थके हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह किताब बताती है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होना चाहिए, न कि रिजल्ट पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह करियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम हर दिन फोकस के साथ काम कर सकें, अपनी सोच को अनुशासित बना सकें और सफलता के सफर का आनंद ले सकें। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस किताब के विचारों को अपनाइए और एक नए सफर की शुरुआत कीजिए। वह सफर जो आपको न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है और यह क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि महान संगीतकार, एथलीट, लेखक या किसी भी क्षेत्र में सफल लोग इतनी कुशलता और सहजता से अपना काम कैसे करते हैं? उनकी सफलता का राज केवल उनकी प्रतिभा नहीं, बल्कि प्रैक्टिसिंग माइंड यानी निरंतर अभ्यास और धैर्यपूर्ण सोच है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना, बिना किसी हड़बड़ी के हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया का आनंद लेना। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी दक्षता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्य को अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ही परिणाम मिले। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आप उंगलियों को सही जगह पर रखने के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरे दिन आपको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है और तीसरे दिन आपको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है। आपको लगता है कि आप यह कभी नहीं सीख पाएंगे। इसी अधीरता की वजह से ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी कुशलता धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ही विकसित होती है। जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हैं वे प्रक्रिया का आनंद लेते हैं
और बिना हड़बड़ी के हर दिन थोड़ी प्रगति करते रहते हैं। यही सोच उन्हें महान बनाती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड यानी परिणाम केंद्रित सोच रखते हैं। हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसका नतीजा जल्द से जल्द हमारे सामने आए, लेकिन यह सोच हमें मानसिक रूप से थका देती है। यह हमें तनाव देती है और हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र केवल परीक्षा में अंक लाने की चिंता करता है और पढ़ाई की प्रक्रिया का आनंद नहीं लेता, तो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ बन जाती है। इसके विपरीत प्रोसेस ओरिएंटेड यानी प्रक्रिया केंद्रित सोच रखने वाले लोग सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही तरीके से अभ्यास करते रहे तो सफलता एक निश्चित परिणाम होगी। इस सोच को अपनाने से आप कम तनाव महसूस करते हैं। आप हर दिन अपने कौशल को सुधारते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप किसी भी काम को ज्यादा आनंद के साथ करते हैं। अगर आप किसी खेल में बेहतर बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने शॉट्स को सुधारने पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर कि आप कब चैंपियन बनेंगे। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो इस बात पर फोकस करें कि आज आपने कितने नए शब्द सीखे, ना कि इस पर कि आप कितने समय में धारा प्रवाह बोल पाएंगे। जब आप अपनी मानसिकता को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर केंद्रित करते हैं तो आपका सफर न केवल आसान होता है बल्कि आनंददायक भी बन जाता है। जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हर दिन हमें अधूरा महसूस होता है। हमें लगता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम असफल हैं। लेकिन यह मानसिकता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें हताश कर देती है। सोचिए, अगर एक बच्चा यह सोचकर चलना सीखना बंद कर दे कि वह तुरंत नहीं दौड़ सकता, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें बड़े फायदे होते हैं। आय, तनाव और हताशा कम हो जाती है। जब हम केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और बेवजह की चिंता से बचते हैं। हमारा विकास तेजी से होता है। जब हम बिना हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमताएं धीरे धीरे निखरती हैं और हम अपने लक्ष्य को पहले से भी बेहतर तरीके से हासिल कर पाते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को धैर्य और अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने सफर का पूरा आनंद लें। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देना सीखते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी भी कौशल को सीखने की शुरुआत करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूं या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और आनंद लेने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब है हाँ, मैं प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूं, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका दिमाग अक्सर कहीं और भटकने लगता है? आप किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ मिनट बाद ही आपको फोन चेक करने का मन करने लगता है। आप कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। हम में से ज्यादातर लोग इसी समस्या से जूझते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से उपस्थित यानी प्रेजेंट नहीं होते। हमारा दिमाग या तो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और जिस काम में लगे हैं उसे पूरे मन से करते हैं। थॉमसन एक्सटर्नल की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो हमारा अनुशासन, फोकस और आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें अधिक अनुशासित और फोकस्ड बना सकती है और किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में बने रहें और अपने काम में पूरी तरह से डूब सकें। अनुशासन विकसित करने में माइंडफुलनेस की भूमिका। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। इसका सीधा संबंध हमारे अनुशासन यानी डिसिप्लिन से है। जब हम किसी भी चीज को बिना ध्यान भटकाए पूरे मन से करते हैं तो हमारा अभ्यास बेहतर होता है, हम जल्दी सीखते हैं और हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हुए अक्सर 3 मुख्य कारणों से अपना ध्यान खो बैठते हैं। 1,
भविष्य की चिंता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो मुझे यह कितने दिनों में सीखना चाहिए? इस तरह की बातें हमारे दिमाग को अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त कर देती हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो अतीत की सोच, पहले भी मैं असफल हुआ था, शायद इस बार भी हो जाऊंगा। मुझे पहले यह करने में बहुत दिक्कत हुई थी। जब हम अतीत की असफलता और अनुभव में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी पाते। 3, आसपास की चीजों से ध्यान भटकना। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, शोरगुल और अन्य चीजें हमारे ध्यान को बार बार बाधित करती हैं। इससे हम कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस हमें इन तीनों समस्याओं से बचाती है। जब हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम सिर्फ एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है और हम हर काम को ज्यादा कुशलता और संतुलन के साथ कर पाते हैं। माइंडफुलनेस अपनाने की 5 तकनीकें। 1, धीरे करो, गहराई से करो। कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस लें और अपने शरीर और मन को शांत करें। हर चीज को धीरे और ध्यानपूर्वक करें, चाहे वह पढ़ाई हो, खाना खाना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। काम को जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी छोड़ दें और हर क्षण को महसूस करें। 2, अभी और यही का मंत्र अपनाएं। जब भी आपका दिमाग भटके, खुद से कहें, मैं अभी और यही हूं। अपने शरीर, सांसों और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्वीकार करें कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है और इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है। 3, एक समय में एक ही काम करें। सिंगल टास्किंग, एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश न करें। जो भी करें उसे 100% ध्यान से करें। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। 4, सांसों पर ध्यान दें। ब्रीदिंग टेक्निक, जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यही तकनीक आपको वर्तमान में लौटने में मदद करेगी और आपकी मानसिक शांति बढ़ाएगी। 5, दिमाग को आदेश दें। माइंड कमांडिंग, जब भी आपका दिमाग इधर उधर भागने लगे, खुद से कहें, रुको, अभी इसी क्षण पर ध्यान दो। लगातार इस अभ्यास से आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा और बार बार भटकने की आदत कम हो जाएगी। व्यावहारिक एक्सरसाइज 1, ध्यान मेडिटेशन। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा। 2, 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक, जब आपका ध्यान भटके, 5 चीजें देखें, 4 चीजों को छूकर महसूस करें, 3 चीजों को सुनें, 2 चीजों को सूंघें, 1 चीज का स्वाद लें। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगी। 3, हर दिन स्मॉल गेन पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य की बहुत बड़ी तस्वीर सोचने के बजाय सिर्फ आज के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। खुद से पूछें, आज मैंने कितना बेहतर किया। 4, डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। 5, हर काम को पूरे मन से करें, चाहे वह खाना खाना हो, टहलना हो या किसी से बातचीत करना। उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें और उसका आनंद लें। निष्कर्ष, माइंडफुलनेस केवल ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह से जीने का तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तभी हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। अब यहाँ पर है कि आप इन अभ्यासों को अपनाकर अपनी जागरूकता, अनुशासन और आत्मविश्वास को अगले स्तर तक ले जाएं। अगर आप अपने जीवन में ध्यान और अनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखिए। जब आप अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे तो आपकी क्षमता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगी। माइंडफुलनेस आपको सिर्फ फोकस और अनुशासन ही नहीं सिखाएगा, बल्कि आपको आंतरिक शांति और खुशहाली भी देगी। तो आज से ही यह फैसला करें, मैं हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहूंगा और अपने हर काम को 100% ध्यान और समर्पण के साथ करूंगा। चैप्टर 3, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, द सीक्रेट टू प्रोग्रेस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि आपको परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जब कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ही केंद्रित होती है। हम जल्दी से सफलता पाना चाहते हैं और जब हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते तो हम हताश हो जाते हैं, निराशा महसूस करने लगते हैं और कई बार बीच में ही हार मान लेते हैं। थॉमस एम स्टर्न की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया को अपनाने में है, न कि केवल परिणाम के पीछे भागने में। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं
तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम भीम का आनंद लेने लगते हैं तो हमारा सफर आसान और आनंददायक हो जाता है। परिणाम पर फोकस करने से निराशा और थकान क्यों आती है? अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नया कौशल हो, फिटनेस गोल हो या करियर में तरक्की, तो आपको एक बात समझनी होगी। परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान यह देखने में चला जाता है कि हमने कितनी प्रगति की है। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, और यह सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हर असफलता हमें बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। जब हम लगातार यह सोचते हैं कि मुझे जल्दी सफल होना है, तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। यह तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे हम आगे बढ़ने की ऊर्जा खोने लगते हैं। यही कारण है कि महान लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि हर दिन अपने कौशल को सुधारने में ध्यान लगाते हैं। वे जानते हैं, अगर वे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स में बांट दें। यह तरीका आपकी मानसिकता को बदल देता है और आपके सफर को आसान बना देता है। जब आप किसी बड़ी उपलब्धि के बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा होते ही आपको आत्मविश्वास मिलता है, जो आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप छोटे छोटे ऐसे टिप्स पर ध्यान देते हैं तो आप हर दिन कुछ नया सीखने और सुधार करने की मानसिकता अपनाते हैं। आप अपनी प्रगति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे आपको और मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए छोटे प्रयासों को हल्के में मत लीजिए। यही धीरे धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। जब रोजर फेडरर ने टेनिस खेलना शुरू किया तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने हर दिन के अभ्यास पर ध्यान दिया, अपने सर्व को सुधारना, कोर्ट पर मूवमेंट बेहतर करना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया और परिणाम खुद ब खुद आया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। अगर वह केवल नतीजों के बारे में सोचते तो शायद वह पहले 100 असफलताओं के बाद ही हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर बार असफल प्रयोग को सीखने की प्रक्रिया माना और आखिरकार सफलता हासिल की। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन सोचें कि मुझे 1 साल में परफेक्ट पियानो बजाना आना चाहिए, तो यह आपको हताश कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हर दिन 30 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां पियानो पर खुद ब खुद चलने लगेंगी। छोटी छोटी प्रगति ही आपको एक दिन एक्सपर्ट बनाएगी। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ दें और सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दें। याद रखें, परिणाम पर फोकस करने से तनाव और थकान बढ़ती है। छोटे छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स अपनाने से सफर आसान हो जाता है। चैप्टर 4, कल्टिवेटिंग पेशेंस एंड परसिवियरेंस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता और निपुणता मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण गुणों को अपनाना होगा, धैर्य पेशेंस और दृढ़ता परसिवरेंस। यह दोनों ही गुण आपके आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें आदत हो गई है कि हर चीज एक क्लिक में उपलब्ध हो, चाहे वह ऑनलाइन जानकारी हो, फास्ट फूड हो या त्वरित मनोरंजन। लेकिन जीवन में असली सफलता उन चीजों में छुपी होती है जिनमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। थॉमस स्टेनर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए हमें समय के साथ धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना सीखना होगा। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे धैर्य सफलता का नियम बनाना है, कैसे अनुशासन को बिना तनाव के लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है और कैसे हम निराशा से बचकर लगातार प्रगति करते रह सकते हैं। 1 धैर्य है निपुणता। मास्टरी की
नींव, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महान गिटारिस्ट, एथलीट, लेखक या वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में कैसे महारत हासिल करते हैं? वे लगातार अभ्यास करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। आए, धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ी सफलता के पीछे बरसों की मेहनत होती है। आए, बिना धैर्य के लोग शुरुआती संघर्ष में ही हार मान लेते हैं। आए, जब आप अधीर होते हैं तो आप गलतियां ज्यादा करते हैं और जल्दी हताश हो जाते हैं। आए, धैर्य से आप कठिन समय को भी शांत मन से झेल सकते हैं और सुधार की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। आए, लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा पेंटिंग पूरी करने में 4 साल लगे। आए, थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। आए, महान धावक यूसेन बोल्ट ने महाजनों सेकंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक रोजाना कड़ी मेहनत की। सच्चाई यह है, महानता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि यह धैर्य और अभ्यास का परिणाम होती है। आए, 2, बिना तनाव के अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखें। जब हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, एक नई भाषा सीखना या करियर में आगे बढ़ना, तो हम शुरुआत में बहुत प्रेरित होते हैं। आए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह उत्साह कम होने लगता है और हमें बोरियत या तनाव महसूस होने लगता है। आए, तो क्या इसका मतलब है कि अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। आए, अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो अनुशासन को एक सहज आदत बनाया जा सकता है। आए, कैसे? अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि आदत बनाएं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वह अधिक प्रबंधनीय महसूस हो। प्रक्रिया का आनंद लें, सिर्फ परिणाम पर ध्यान देने की बजाय हर दिन की छोटी प्रगति को महसूस करें। खुद की तुलना दूसरों से ना करें, केवल अपने बीते कल के संस्करण से करें। आत्म पुरस्कार दें, जब भी एक छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को छोटा इनाम दें। लचीले बने, कभी कभी योजनाएं काम नहीं करती, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, बस रणनीति बदलें। लक्ष्य नहीं, आए एक साधारण नियम, हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें। आए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतरीन होने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 साल में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। आए, 3, निराशा से कैसे बचें और लगातार प्रगति करें। हर सफर में कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं। आए, लेकिन हमें अभ्यास, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है। आए, कई बार हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाते और यह निराशा हमें रोक सकती है। आए, लेकिन महानता की पहचान यह है कि हम कठिन समय में भी अभ्यास करते रहें। आए, निराशा से बचने की 5 रणनीतियां। 1, अभ्यास कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। 2, लगन धीरे धीरे आती है। 3, प्रगति को ट्रैक करो, एक डायरी रखें और हर दिन लिखें कि आपने क्या किया। 4, असफलताओं को सीखने का मौका माने। 5, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखें, सही खान पान करें, नींद लें, ध्यान रखें। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। अगर आप अनुशासन को सहज और आनंददायक बनाएंगे तो आप लंबे समय तक अभ्यास कर पाएंगे। किसी भी सफर में निराशा आएगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जीतेंगे। याद रखें, महानता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि लगातार अभ्यास और छोटे छोटे परिणामों से मिलती है। तो आज से ही कहिए, I will stay consistent with my practice and move slowly but steadily toward my goal. चैप्टर 1 हैप्पीनेस इक्वेशन, खुश रहने का जादू सूत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम दिन रात भागते हैं, अच्छी नौकरी, घर, नई गाड़ी या समाज में इज्जत पाने के लिए, लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते हम भूल जाते हैं कि असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में छिपी होती है। नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें एक ऐसा जादू सूत्र देती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। कुछ भी न चाहो, जो चाहो वो करो, सब कुछ पाओ। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि खुश रहना कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, और यह हमारे हाथ में है। 1, कुछ भी न चाहो, इसका मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है उन अनगिनत चाहतों को छोड़ देना जो हमें बेचैन करती है। कितनी बार हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये होता तो मैं खुश होता, लेकिन सच्चाई यह है कि चाहतें कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। असल सुकून तब मिलता है जब हम इन चाहतों को कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने दोस्त की नई कार देखकर जलन महसूस करते हैं, तो ये सोचें, मेरी पुरानी कार भी मुझे आराम से ऑफिस ले जाती है, यही काफी है। यह सोच आपको मानसिक आजादी देती है उन फालतू चिंताओं से जो खुशी को रोकती हैं। 2,
जो चाहो वो करो, यह भाग भी बहुत ताकतवर है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करें, बल्कि यह कि आप अपने दिल की सुने। हम अक्सर डर और समाज की सोच के कारण अपने सपनों को दबा देते हैं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये डर ही हमें रोकते हैं। अगर आपको गाना गाने का शौक है तो गाइए, चाहे यूट्यूब पर या दोस्तों के सामने। जब आप चाहतों के बोझ से आजाद होते हैं तभी आप सच्चे मन से वह कर पाते हैं जो आपको खुशी देता है। 3. सब कुछ पाओ। यह सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन इसका अर्थ है जब आप कम चाहते हैं और दिल से जीते हैं तो आपको वही सब कुछ मिल जाता है जो सच में मायने रखता है। सुकून, मकसद और अपने लोगों से जुड़ाव। असली दौलत बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है, जैसे परिवार के साथ बिताया समय या किसी काम में खो जाना। एक दोस्त ने कहा, जब मैंने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी तो समझ आया कि मैं पहले ही कितनी छोटी चीजों में खुश थी। यही जादू है इस सूत्र का। यह याद दिलाता है कि खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं। क्यों है यह सूत्र खास? क्योंकि यह दुनिया की आम सोच को पलट देता है। दुनिया कहती है पहले मेहनत करो, सफलता पाओ, फिर खुश रहो। लेकिन नील पासरिचा कहते हैं पहले खुश रहो, सफलता अपने आप आएगी। जब आप खुश रहते हैं तो बेहतर फैसले लेते हैं, मेहनत में आनंद आता है और रिश्ते भी बेहतर होते हैं। खुशी कोई इनाम नहीं, यह वह नियम है जिस पर आप अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। आज का अभ्यास, आज रात कुछ समय निकालें और एक डायरी में लिखें, ऐसी कौन सी एक चाहत है जो मुझे बेचैन करती है और जिसे मैं छोड़ सकता हूँ। शायद वह चाहत है कि सब आपकी तारीफ करें या सबसे नई चीज आपके पास हो। उसे लिखें और सोचें, अगर मैं यह छोड़ दूं तो मेरा मन कितना हल्का हो जाएगा। अगले एक हफ्ते इस पर ध्यान दें, आप पाएंगे कि आपका दिल पहले से कहीं ज्यादा खुश और आजाद है। याद रखें, जब आप खुश होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ मुस्कुराती है। अध्याय 2, पहला रहस्य। पहले खुश रहो। क्या आपने कभी खुद से कहा है, बस ये काम हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा? शायद आपने सोचा हो, जब मुझे नई नौकरी मिलेगी तब मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा, या फिर जब मेरा अपना घर होगा तब जिंदगी परफेक्ट होगी। हम सबने कभी न कभी ऐसा सोचा है, लेकिन नील पासरिचा की किताब हैप्पीनेस इक्वेशन हमें एक ऐसा रहस्य बताती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। उनका कहना है, खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। जी हाँ, आपने सही सुना। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद मिलेगी, बल्कि जब आप पहले खुश रहना सीख लेते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे पीछे चलने लगती है। यह अध्याय यही पहला रहस्य बताता है। खुशी का इंतजार मत करो, उसे अभी चुनो। अब जरा उस झूठ की बात करें जिसे हम सब मान लेते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं। कभी हम सोचते हैं बस ये एग्जाम पास हो जाए फिर चैन मिलेगा, या जब मेरी शादी होगी तब जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब वो चीजें हो भी जाती हैं तब भी खुशी सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहती है, फिर कोई नई चाहत शुरू हो जाती है। नील कहते हैं कि यह सोच हमें एक अंतहीन दौर में डाल देती है। हम सोचते रहते हैं कि खुशी अगले मोड़ पर है, लेकिन वो मोड़ कभी आता ही नहीं। एक दोस्त हमेशा कहता था, जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तब मैं दुनिया घूमूंगा, लेकिन पहली तनख्वाह मिलते ही वह और चिंतित हो गया। अब इसे बचाना है, खर्च न हो जाए। यह कहानी हमें सिखाती है, खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ना हमें और बेचैन करता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम तय कर लेते हैं कि हमें अभी इसी पल में जो कुछ है उसी में खुश रहना है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है तो खुशी कैसे आएगी? यहीं पर विज्ञान एक कमाल की बात कहता है, जब हम खुश होते हैं तब हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। खुश मूड में हम ज्यादा रचनात्मक होते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं, यह सफलता की कुंजी है। एक कंपनी ने एक प्रयोग किया। हर सुबह कर्मचारियों को 10 मिनट हंसी का सेशन दिया जाता था। लोग मजेदार कहानियां सुनाते थे। नतीजा, काम की गुणवत्ता बेहतर हुई और कर्मचारी खुशी से ऑफिस आने लगे। खुशी कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे पहले कुछ हासिल करना है, तब खुद से पूछें, क्या मैं अभी थोड़ा और खुश रह सकता हूँ? अब सवाल है, कैसे? नील बताते हैं, खुशी कोई बड़ा काम नहीं मांगती, ये छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह उठकर खुद को मुस्कान देना, खाना खाते वक्त फोन दूर रखना और अपनों की बात सुनना, डेस्क पर एक प्यारा पौधा रखना, अपना पसंदीदा गाना सुनना, गुस्से के समय 3 अच्छी बातें गिनना, जैसे मेरे पास छत है, मेरा परिवार मेरे साथ है, आज गर्म चाय मिली। खुशी हमारे आसपास है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी है। परफेक्ट जिंदगी की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए,
आप अभी इसी पल से खुश रहना शुरू कर सकते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी जिंदगी के हर पहलू में रंग भर जाता है, चाहे वह आपका काम हो, रिश्ते हों या आत्मविश्वास। तो आज से एक छोटा वादा करें, हर दिन थोड़ा और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका दिल खुश होता है तो पूरी दुनिया भी आपके साथ नाचती है। एक आसान अभ्यास, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालिए और एक कागज पर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आज सूरज निकला, माँ ने खाना बनाया, दोस्त की हंसी याद आई। इस आदत को सिर्फ 1 हफ्ते करें, आप खुद देखेंगे कि आपका दिन कितना बदल जाता है। यह छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन सकता है। अध्याय 3, कुछ न चाहने की ताकत। क्या आपने कभी खुद को किसी और की जिंदगी से तुलना करते हुए पकड़ा है? शायद आपने अपने दोस्त की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी जिसमें वो किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मना रहा है और सोचा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। या फिर आपने बाजार में कोई चमचमाती गाड़ी देखी और मन में आया, अगर मेरे पास ये होती तो मैं कितना खुश होता। हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें बताती है कि ये अंतहीन इच्छाएं, चाहे वो पैसा हो, सहारा हो या दूसरों जैसे दिखने की चाह, असल में हमें खुशी नहीं देती। ये इच्छाएं हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कुछ ना चाहने की ताकत क्या होती है। यह केवल चीजें छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि अपने मन और दिल को इतना हल्का करने की बात है कि हम सच्ची आजादी और सुकून महसूस करें। जब हम कम चाहते हैं तो हमारी जिंदगी में ज्यादा खुशियों के लिए जगह बनती है। तुलना और समाज का दबाव। आज की दुनिया में हमें हर तरफ से यह बताया जाता है कि हमें और चाहिए। टीवी पर विज्ञापन कहते हैं, नया फोन लो, जिंदगी बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर सब अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, शानदार घर, महंगे कपड़े, विदेश यात्रा। हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। मेरी एक दोस्त हमेशा कहती थी, मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक मेरे पास वही ब्रांडेड हैंडबैग ना हो जो सबके पास है। लेकिन जब उसने वो बैग खरीदा, कुछ ही दिनों में उसे फिर से कुछ नया चाहिए था। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। नील पासरिचा कहते हैं कि यह तुलना और सामाजिक दबाव हमें बेचैन बनाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वह चीज होगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी इच्छाएं हमें और अधूरा महसूस कराती हैं। संतुष्टि एक सुपर पावर इस बेचैनी का इलाज है। संतुष्टि, इसका मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना या मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप जो कुछ आपके पास है उसमें भी खुशी ढूंढना सीखें। मान लीजिए आपके पास एक पुराना फोन है। आप सोच सकते हैं, ये तो पुराना हो गया, मुझे नया चाहिए। लेकिन अगर आप सोचें, ये फोन मेरे सारे जरूरी काम करता है, मैं दोस्तों से बात कर सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, तो आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। नील कहते हैं कि संतुष्टि एक सुपर पावर है। यह हमें उन चीजों की कदर करना सिखाती है जो हमारे पास पहले से हैं। मेरे एक चाचा कहते हैं, जो है उसी में मजा है। यह बात हमेशा याद रखने लायक है। असल जिंदगी की कहानियां, एक व्यक्ति जो बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था, उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन उसने सब बदलने का फैसला किया। उसने अपने जरूरी सामान छोड़ दिए, छोटा सा घर लिया और सादा जीवन अपनाया। अब वह अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता है, हर सुबह टहलता है। उसने सच्ची खुशी पाली। एक और कहानी मेरी दोस्त की है। वह हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करती थी और दूसरों की जिंदगी देखकर उदास हो जाती थी। फिर उसने 1 महीने के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लिया। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की जिंदगी कितनी प्यारी है। कम चाहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। जब हम बेकार की चाहतों को छोड़ते हैं तो हमारे दिल में उन चीजों के लिए जगह बनती है जो सच में मायने रखती हैं। अपनों का साथ, छोटी छोटी खुशियां और हमारा अपना सुकून। आज से एक वादा करें, हर दिन थोड़ा और संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब जिंदगी एक खूबसूरत गीत बन जाती है। इस हफ्ते का अभ्यास, इंफॉर्मेशन डाइट। इस हफ्ते एक प्रयोग करें। इंफॉर्मेशन डाइट, सोशल मीडिया, टीवी या उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती हैं। देखें कि आपका मन कितना हल्का और शांत महसूस करता है। अध्याय 4, जो चाहे करो, अपनी आजादी को पहचानो। क्या आपने कभी अपने दिल की बात को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको डर लग रहा था? शायद आप हमेशा से कुछ नया करना चाहते थे, जैसे नाचना, कहानी लिखना या फिर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना। लेकिन फिर एक आवाज आई, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये मेरे बस की बात नहीं है। हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन नील पासरिचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें सिखाती है
कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने डर और शक को पीछे छोड़कर अपने दिल की सुनते हैं। उनका एक अहम सूत्र है, जो चाहे करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करें। इसका असल मतलब है अपने सपनों और मूल्यों के अनुसार जिंदगी जीने की आज़ादी हासिल करना। यह अध्याय आपको दिखाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आज़ाद हैं। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए ताकि आप वो कर सकें जो सच में आपको खुशी देता है। पहला कदम, अपनी बनाई दीवारों को पहचानें। हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती हैं, जैसे फेल होने का डर, हंसी उड़ाए जाने का डर या खुद पर भरोसा न होना। एक महिला को पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी शुरुआत नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पेंटिंग कभी किसी गैलरी में नहीं लगेगी। फिर एक दिन उसने सिर्फ अपने मजे के लिए पेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे वह हर हफ्ते पेंटिंग करने लगी और उसे इससे गहरा सुकून मिला। फेल होना बुरा नहीं होता, ये तो इस बात का संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं? दूसरा कदम, छोटे कदम उठाएं। जो चाहे करो का मतलब यह नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ बदल दें। इसका मतलब है हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना। अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करें। अगर खाना बनाना पसंद है तो हफ्ते में एक नई रेसिपी ट्राई करें। यही छोटे छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। मेरे एक भाई ने तय किया कि वह हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ेगा। साल के अंत तक उसने 12 किताबें पढ़ डाली। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ सीख सकता हूँ। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए बड़ा धमाका करने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें। तीसरा कदम, अपने दिल की सच्चाई से जुड़ें। जो चाहे करो का मतलब यह भी है कि जो आप करें वह आपके मूल्यों से मेल खाता हो। अगर आपके लिए सबसे जरूरी चीज परिवार है तो शायद जो चाहे करो का मतलब है कि आप हर रविवार को बच्चों के साथ पार्क जाएं, ना कि नई चीजें खरीदने में समय बिताएं। अगर आपकी खुशी दूसरों की मदद करने में है तो आप शायद बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। मेरी एक पड़ोसी हर हफ्ते अपने गार्डन से फूल तोड़कर बैठती है। वह कहती है, इससे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि लगता है जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो जिंदगी न केवल खुशहाल होती है बल्कि अर्थपूर्ण भी बनती है। निष्कर्ष, अपनी आजादी को अपनाएं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आजाद हैं। आपकी जिंदगी एक खाली किताब की तरह है और आप ही उस पर रंग भर सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों की ओर बढ़ें। डर को पहचानें, उसे छोटा करें और उस रास्ते पर चलें जो आपके दिल से निकला हो। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए?